प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राजाभिषेक में हमारे अतिथि पूज्य गुरुवर स्वामी माधव देवाचार्य जी, पूज्य गुरु जी हमारे रोहित दुबे जी, ग्रामीण समिति के 23 वर्षों से सफलतम अध्यक्षता की भूमिका निभा रहे भाई अनिल तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष ग्रामीण समिति के और हमारे महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भाई रोहिणी गुप्ता जी, गोयल जी, मंच का संचालन कर रहे भाई अजय तिवारी जी, हमारे मार्गदर्शक हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्मानित कैलाश तिवारी जी, बहन शोभना भैया जी, भाई हमारे सरावती जी, माताएं बहनें, सबसे पहले तो मैं समिति के तमाम पदाधिकारियों को जो अनिल तिवारी जी के साथ सफलता के साथ 18-20 दिन तो लीलक रहते हैं और लगभग 1 महीने की तैयारी रहती है और एक मंच का संचालन बंद नहीं करते। होगा कहीं पर रामलीला होती होगी, नाट्य मंच होते होंगे, कई प्रकार की झांकियाँ बनती होंगी, पर मैं ऐसा मानता हूँ रवि भैया की हमारे यहाँ जो लीला होती है वो साक्षात प्रभु के अवतरण की लीला होती है, ऐसा मेरा मानना है। 23 वर्ष तक सफल संचालन की बात जब हम करते हैं और हम आज अभी ध्यान कर रहे थे कैलाश भैया, आज तो हमारे पास बहुत से आधुनिक साधन है कि हमारे पास लाइट है, संचार व्यवस्था है, मंच का संचालन है, और जब हम बात करते हैं कि 158 वर्ष पूर्व रामलीला की शुरुआत हुई, जिस जमाने में लाइट ही नहीं थी, हमारे जिन बुजुर्गों ने ऐसा कहीं आप लोगों ने 150वीं जयंती में जो पत्रिका निकाली थी तो ऐसी याद आती है कि उस समय आपने उसमें पूरा इतिहास भी दिया था। तो नज्जू महाराज जी का, नाथूराम जी महाराज जी का, ऐसे अनेक बुजुर्गों का उस समय उसमें उल्लेख है कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की और एक छोटे से कहीं चबूतरे से इसकी शुरुआत हुई। प्रकाश के लिए भक्ता जलाए गए, उसके बाद फिर समय बदला, फिर गैस का समय आ गया, गैस लैंप का उपयोग हुआ, गैस लैंप से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये सब के साथ आज हम कर रहे हैं। तो भगवान हमें कहीं ना कहीं दर्शन देने आते हैं, हम ये मानते हैं। और अभी तो 158 साल हुए, न जाने अभी कितनी सदियाँ गुजरेंगी और हमारी आने वाली कितनी पीढ़ियाँ जो है इस कार्य को करेंगी और कितनी पीढ़ियाँ भगवान राम के दर्शन के लिए यहाँ आएंगे और ऐसे ही लाभ प्राप्त करेंगे। ये तो अभी अनंत है, आधुनिक युग है। आज तो हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हम एक बार कभी आत्मी की किताब में पढ़ रहे थे, तो नारायण स्वामी दादा हुआ करते थे और जब उनके साथ वो बातें करते थे तो वो अपने शरीर में कुछ इस प्रकार से कलर की चीजें पहनते थे कि जहाँ भी उनको चोट ला मारी जाती थी, बसाव होता उसी समय पिचकारी निकलती थी। तो कई बार समिति के लोग तो ये सोचने में मजबूर हो जाते थे कहीं हकीकत में तो ही शस्त्र लग गया, ये जो खून की बौछार हो रही है हकीकत में तो नहीं हो गई। अगर हम द्वारका साहब पाठक दादा जी की बात करें, लोग बताते हैं उन्होंने जितने रोल किए, चाहे वो उन्होंने मरीज का रोल किया हो, चाहे और उसके साथ जटाइयों का रोल किया हो, उस दिन की भीड़ तो ऐसी लगती थी जैसे लोग सिर्फ उनकी रोल की भूमिका को देखने अदा करने आए। सादा प्रसाद जी पाठक जी की कहानी कोई हमें बता रहा था, या शायद अगर हम भूल ना रहा तो कैलाश जिले से चर्चा हुई, लोग बताते हैं कि केकई का वो सुंदर रोल वो करते थे और उस दिन तो इतने भावुक हुए थे दर्शक कि दर्शकों ने पत्थर भी केकई के नाम पे मारे थे और शायद उनके उस रोल के इतने व्यापातिक उनको वो मिली थी, मतलब वाहवाही, और उनको ऐसा लगा कि अब मैं इससे अच्छा रोल कभी नहीं कर पाऊंगा और शायद उसी साल के बाद फिर उन्होंने वो रोल केकई का नहीं किया। मतलब ये जो भाव थे, ये भाव आपके इस मंच में अचानक नहीं आते, ये भाव भगवान देते हैं और शायद वही एक कला का कारण रहा है कि आज खाली गोविंदगंज रामलीला, ये रामलीला सिर्फ जबलपुर की संस्कार धानी की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, मैं समझता हूँ पूरा भारत गोविंदगंज रामलीला की समिति को और मंचन को जानता है और शायद इसके कारण संस्कार धानी भी पहचान बन चुकी है, पहचानी जाती है। ऐसे मंच को मैं प्रणाम
करता हूँ, वैसे अपने सब उन तमाम साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम तो आपकी लीला सिर्फ एक मंच के रूप में करते हैं, परंतु आप हमें साक्षात दर्शन देते हैं और ये कृपा हमेशा बनाए रखें हम सब पर, और हम इसी प्रकार से आपकी सेवा करते रहें। इसी के साथ प्रभु के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम, और आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।